हमें गुरु शास्त्र पकड़ा दिए, हम जीवन भर पकड़े बैठ जाते हैं। हम गुरु का चित्र पकड़े बैठ जाते हैं, हम गुरु का मंदिर पकड़े बैठ जाते हैं। अरे वो जब चलना आरंभ करते हैं तो एक समझो पता है, एक एड्रेस है कि चलो ठीक है, आरंभ में हम गुरु को ही एक माध्यम बना लेते हैं, हम शास्त्र को माध्यम बना लेते हैं। पर जब थोड़ा निकट पहुंचो तो वहां से भी मुक्त होना है। हम जड़ बन जाते हैं कि नहीं, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ग्रंथ पकड़ने के लिए नहीं है, ग्रंथ छुड़ाने के लिए है। सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको कहीं अटकाने के लिए नहीं है, सब जगह से आपको हटाने के लिए है। जैसे आपके पैर में कांटे गड़ जाएं तो आप क्या करते हैं? दूसरा कांटा लाते हैं ना। एक कांटा गड़ा है, दूसरा आप लेकर आते हैं। अब जो गड़ा है, दूसरे कांटे से आपने गड़े हुए कांटे को निकाल दिया। तो जो समझदार आदमी होता है वो क्या करता है कि जो गड़ा हुआ कांटा था वो भी फेंक देता है और जिससे निकाला उसको भी फेंक दिया। पर कोई कहे कि नहीं, जिससे निकाले हैं उसको क्यों फेंक दें, वो तो बढ़िया कांटा है, उसको जेब में रख लेते हैं। और जहां जेब में रख लिया तो उठते बैठते कभी वही गड़ जाएगा। और अगर वो गड़ गया तब फिर क्या करोगे? फिर दूसरा कांटा लाओगे। जो ग्रंथ हमें माया से निकालता है, जो ग्रंथ हमें भ्रम से निकालता है, एक समय ऐसा आता है कि फिर हम उसे ही माया बना लेते हैं, उसे ही भ्रम बना लेते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, एक समय जब आता है कि आपको शास्त्र मार्गदर्शन दिया, एक समय आता है जब गुरु ने मार्गदर्शन दिया, पर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप आगे बढ़ते जाओ और जब मुक्ति में आना है, मोक्ष को पाना है, तो धीरे धीरे शास्त्र से, शब्द से, धीरे धीरे संसार के समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना है। और गुरु के प्रति जो, अब यहाँ ये बात मैं कह दूं स्पष्ट कि गुरु से मुक्त का होने का मतलब है गुरु के शरीर से मुक्त होना है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने शरीर को वैसे भी गुरु नहीं माना, वो ज्ञान को गुरु कहते हैं। और ज्ञान जिस शरीर से मिलता है, हम श्रद्धावश उस गुरु को पूजते हैं, क्योंकि ज्ञान हवा में तो नहीं मिलता, किसी न किसी शरीरधारी से मिलता है। तो वर्तमान में जो गुरु, जो संत साधना करके दिव्य ज्ञान अर्जित करते हैं, वो ज्ञान उनके शरीर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। इसलिए हम शरीर की वंदना करते हैं। शरीर तो सभी है, सभी शरीर पूजनीय क्यों नहीं होता? जो शरीर ध्यान साधना में सहायक बनता है, जो शरीर मुक्ति मार्ग में सहायक बनता है, वो शरीर महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वह शरीर गुरु का है तो पूजनीय हो गया, आपका है तो पूजनीय हो गया। फिर जो अपने जीवन में भक्ति धारण कर लिया उसका शरीर पूजनीय हो जाता है। लेकिन महत्व ज्ञान का है। अगर हमने शरीर की पूजा कर ली और ज्ञान से हम वंचित रह गए तो फिर शरीर की पूजा में अटक गए, फिर हम भ्रम में चले गए, फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में चले गए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं पूजा तो ज्ञान की हो। पूजा का अर्थ है गुरु के ज्ञान को आचरण में उतारना। हम गुरु के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते, हम गुरु को बस या तो कंठी के रूप में या किताब के रूप में या चित्र के रूप में सजा करके बैठ जाते हैं। अब जहाँ हम होते हैं मंदिर में, हमारे चारों तरफ धर्म के चिन्ह होते हैं, धार्मिक चिन्ह होते हैं। अब लोग समझते हैं कि मैं तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, मैं धार्मिक हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तो इससे धर्म नहीं कहता। वे कहते हैं माला पहनना, तिलक लगाना, धार्मिक किसी भी चिन्ह को मैं नहीं मानता। साहब कहते हैं, वे कहते हैं ये बाद की बात है। ठीक है, माला पहनो जरूरी है। जैसे कोई पुलिस है तो ट्रेनिंग लेके वर्दी पहनते हैं, पर कोई घर से डायरेक्ट वर्दी खरीद के पहन ले तो उसका कोई मोल नहीं है। वो जब एक प्रक्रिया से मिलती है, लेकिन उस वर्दी के पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने कितनी एग्जाम्स, कितने इम्तिहान दिए होंगे। इसी तरह से गुरु का जो ज्ञान है, माला धारण करते हैं, गुरु का ज्ञान जब लेते हैं तो हम तिलक धारण करते हैं। इसका मतलब सिर्फ तिलक और माला से नहीं है। इसका मतलब है कि ये माला, ये तिलक मिला ही इसलिए है क्योंकि गुरु का ज्ञान हमने लिया है, क्योंकि गुरु का दिया हुआ सूत्र हमने लिया है। और अगर हमने सिर्फ माला ले लिया, हमने सिर्फ तिलक ले लिया और गुरु का बताया मार्ग नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं लिया। फिर तो ऐसा ही है कि जैसे गिलास किसी को दे दो, लो पानी पियो, और गिलास में पानी ही नहीं है, तो महत्व तो गिलास का नहीं है। आपको किसी को गिलास नहीं देना होता है, देना पानी होता है। लेकिन गिलास माध्यम बनता है कि लो इस गिलास के थ्रू, चाहे लोटा में दे दो, चाहे थाली में दे दो, देना तो पानी है। इसी तरह ज्ञान का माध्यम कभी कभी माला बन जाता है, कभी कभी तिलक बन जाता है, लेकिन उसके पीछे मूल में ज्ञान है। इसलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि सदगुरु कबीर का परिचय मानवतावादी संत का है।
इस धरती पर सदगुरु कबीर का परिचय पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार विरोधी संत का है। इसलिए सदगुरु कबीर को पाखंड के श्रेणी में मत ला देना, सदगुरु कबीर को अंधविश्वास में नहीं बांधना, सदगुरु कबीर को जड़ नहीं बना देना। सदगुरु कबीर चैतन्य रूप में हम सबके हृदय में विराजमान होना चाहिए। और इस श्रृंखला में कोई भी महापुरुष हो, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे गुरुदेव कबीर हों, चाहे गुरु नानक देव हों, चाहे संत रैदास जी हों, जितने भी महानतम संत हुए, उनकी वाणियों को हमें जीवन में उतारना है। सिर्फ मंदिर बना के नहीं बैठ जाना, सिर्फ ग्रंथ लेकर के नहीं बैठ जाना। ग्रंथ इसलिए होने चाहिए कि वो हमारे मन को निर्ग्रंथ बना सके। शास्त्र इसलिए होना चाहिए कि हमारे जीवन में सत्य उससे आ सके। लेकिन शास्त्र से सत्य नहीं आते, ग्रंथ से हमारा मन निर्ग्रंथ नहीं बनता। हम वही भ्रम में लगे हैं, वही पाखंड में लगे हैं। किसी दिन व्रत रह लेते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी कोई पाखंड कर लेते हैं, कभी कोई कर्मकांड कर लेते हैं, कभी भोग मोक्ष मांगने लग जाते हैं। मन को पवित्र करने की चेष्टा नहीं करते, मन को निर्मल करने की चेष्टा नहीं करते। मन निर्मल करो, ये सबसे महत्वपूर्ण साधना सदगुरु कबीर की है। सदगुरु कबीर की साधना को अगर हमें एक सूत्र में बांधना है तो सदगुरु कहते हैं कुछ करो ना करो, मन को निर्मल जरूर करना। अगर मन निर्मल कर लिया तो मन गोरख, मन गोविंद हो जाएगा और फिर आप ही गोविंद हो जाओगे। और मन कचड़ा बना है तो कितना भी पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें कई बार यह दिग्भ्रमित किया जाता है कि कुछ करना थोड़े है, एक बार मंदिर पहुंच जाना है, हाजिरी लग गई, जीवन में काम बन जाएगा। मंदिर जाने से हाजिरी नहीं लगाना है, मंदिर जाकर के हाजिरी नहीं लगाना है, और जाने से कुछ होता भी नहीं है। यह बात सदगुरु कबीर ने बीजक ग्रंथ में कहा है। अभी मैंने कहा भी कि ना पत्थर में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना आकाश में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना गिरी में, ना कंदरा में, ना गुफा में, ना काशी में, ना प्रयाग में, कहीं नहीं। तो लोगों ने कहा तो कहाँ खोजें? कहा खोजी हो तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की सांस में। कहा मुझे खोजना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो तो हर घट में देखना तो शुरू कर दो। तुम मंदिर में मुझे देखना चाहते हो और अपने माँ में जगत जननी का दर्शन नहीं करते। तुम मंदिर में मुझे खोजने आ जाते हो, अपने भाई में परमात्मा का दर्शन नहीं करता। तुम मंदिर में मुझे देखने आ जाते हो, तुम छोटे छोटे जीवों में परमात्मा को देखने की चेष्टा नहीं करता। आज भारत देश जो अहिंसावादी देश है, जहाँ हमारे कई धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो भारत भूमि जो सदा से अहिंसा का संदेश दिया है, वो भारत भूमि जहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो चींटी में भी भगवान को देखते हैं, आज वह भारत देश मांसाहार, नशा, दुर्व्यसन, छल, कपट, भ्रष्टाचार में इतना आगे कैसे हो गया? जिस देश में अहिंसा की बात हो, सत्य की बात हो, प्रेम की बात हो, जीव ही शिव है इसकी बात हो, वहां इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी समस्या क्यों है? अभी नवरात्रि का त्यौहार बीता, मैं एक जगह और चर्चा कर रहा था कि आज 9 रूपों का, दशहरा में 9 रूपों का, मातृ रूप का, कन्या का, 9 रूपों का पूजन हुआ। तमाम जो दुर्गा के रूप हैं, और कई जगह लोगों ने कन्या पूजन भी किया। जरा गौर से देखना कि भारत की दशा क्या है और हम सब कैसे उसके जिम्मेदार हैं कि जगह जगह कन्या पूजन हुआ, छोटे छोटे बेटियों को, बच्चियों को चरण पूजे गए। दुर्गा में जगत जननी देखने वाले, उन कन्याओं में दुर्गा का दर्शन करने वाले, लगा जैसे पूरे भारत में सभी लोग इतने धर्मात्मा हो गए। जहां देखो वहीं कन्या पूजन, जहां देखो वहीं दुर्गा की पूजा। फिर मैंने सोचा कि वो कौन लोग हैं जो 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो मातृशक्ति का अपमान कर रहा है? फिर वो कौन लोग हैं जो नारी का अपमान कर रहा है?
इसी देश में जगह जगह दुर्गा की पूजा करने वाले लोग, इसी देश में सरस्वती की वंदना करने वाले लोग, इसी देश में जहां लक्ष्मी की पूजा हो रही हो, उसी देश में वे कौन लोग हैं जो नारी के साथ इतना बदसलूकी कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? तब मुझे लगा कि ये धर्म का चेहरा कुछ और है और असल चेहरा कुछ और है। मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, तीर्थों में गए तो तीर्थयात्री बन गए, लेकिन भीतर जो कड़वापन है, भीतर जो कचड़ा है, वो मिटा नहीं है। गंगा में 1000 डुबकी लगाओ, ये भीतर के कचड़े गंगा में नहीं धुला करते। जिस दिन सदगुरु कबीर की वाणी को हम गहराई से सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा। जिस दिन हम संतों की वाणी को सुन लेंगे, उस दिन मन का मैल धुलेगा, लेकिन नहीं धुलता। हम बाहर से धार्मिक बन जाते हैं, भीतर से नहीं बनते। हम नारियों में जगत जननी दुर्गा का रूप देखना ही नहीं चाहते। हम पत्थर की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में तो दुर्गा का रूप देखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सच में दुर्गा के रूप हैं, उन मातृशक्तियों में हम देखना ही नहीं चाहते। उनका तो अनादर करते आ रहे हैं, उनको तो पैर की जूती बना दिए। जिस देश में ज्ञान की पूजा की बात हो, जिस देश में नारी पूजा की बात हो, वहां नारियों की क्या स्थिति है देख लो। लोग कहते हैं पति परमेश्वर है। क्यों भाई? झूठ बोलने वाला परमेश्वर हो गया, नशा करने वाला परमेश्वर हो गया। पुरुष किस लिए परमेश्वर है? परमेश्वर वह है जो दुर्व्यसन नहीं करता, नशा नहीं करता, जो पर स्त्री पर कभी भी आंखें गड़ाकर नहीं देखता, जो पर मातृवत परदारेशु पर द्रव्यसु लोष्ठवत, इस भाव में जीता है। जो दूसरे नारी को देखे तो माता के रूप में देखे, बहन के रूप में देखे, बेटी के रूप में देखे। अगर ऐसा पुरुष है, वो परमेश्वर हो सकता है। चोरी करने वाला, छल करने वाला, कुदृष्टि करने वाला, नशा करने वाला परमेश्वर नहीं हुआ करता। ये पुरुष प्रधान समाज ने पुरुषों को परमेश्वर बना दिया, और जो नारी वास्तव में जगत जननी है, उसको पैर की जूती बना दिया। सदगुरु कबीर ने कहा, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं नारियों को भी उसी रूप में देखता हूं, वही महानतम स्वरूप, क्योंकि नारी ही जगत जननी है, यही सृष्टि का जन्मदात्री है। इसलिए ऋषियों ने माता निर्माता भवती कहा है, पिता निर्माता भवती नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मां निर्माण करती है, ये पुरुष निर्माण नहीं करता, पुरुष तो विनाश करता है। इसलिए अगर सही अर्थों में मैं कहूं तो माता परमेश्वरी है, पुरुष परमेश्वर है कि नहीं, इसमें शक है। पर माताएं परमेश्वरी है, और जब माताएं ठान लें तब इनके पुत्र भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन जाते हैं। माताएं ठान ले तो इनके पुत्र बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, मीरा बन जाते हैं। लेकिन अगर माताएं थोड़ा सा समाज के हिंसा का शिकार हो जाती हैं, समाज के कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं, मान्यताओं का शिकार हो जाती हैं, तो बच्चे लादेन बन जाते हैं। तो बच्चे फिर कुमार्ग पर चले जाते हैं, फिर बुढ़ापा दुखद हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें सच्चे त्योहारों से भी परिचय कराते हैं, सच्चे व्रत से परिचय कराते हैं। सदगुरु कबीर का परिचय उनका ज्ञान है। जैसे सूरज अगर अस्त हो, सूरज डूब गया हो, उसके बाद उस पर लाख किताब पढ़ लो, उसका परिचय पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सूरज उदय होकर खुद अपना परिचय दे देता। इसी तरह सदगुरु कबीर की बाहर कितनी भी चर्चा कर लो, पर उनका असली परिचय तो उनका ज्ञान है। उनका वह ज्ञान, वह दर्शन जो समस्त पाखंड को नाश करने वाला है, उनका वह ज्ञान जो समस्त आडंबर का नाश करने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर त्रैलोक्य में अर्थात समस्त सृष्टि में संत सम्राट कहे गए। साधारण बात नहीं है। कितनी परिस्थितियां उनको झेलनी पड़ी होगी, कितना विरोध हुआ होगा। आज हम सत्य कहने से घबराते हैं, और सदगुरु कबीर का कालखंड देखिए। एक तरफ भारत में मुगलों का शासन, दूसरी तरफ काशी पंडितों की नगरी, और वहां बैठकर वो कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे क्यों नहीं आया। पंडितों की नगरी में बैठकर कह रहे हैं कि अगर तू सच में ब्राह्मण है तो और रास्ते से क्यों नहीं आया। तो मुसलमान खुश हो गए, कहा वाह, कबीर साहब ने ब्राह्मणों की खबर ले ली। तो कबीर साहब ने कहा तुम कम हो, जो तू तुरुक तुरुकने को जाया तो पेट ही काहे ने सुनती कराया। यही तो उनकी महानता थी कि वो किसी एक की बात नहीं करते थे। उस वक्त आज व्यक्ति थोड़ा सा कुछ बोल दे अल्लाह के खिलाफ में तो सर तन से जुदा हो जाता है। सदगुरु कबीर
सोचो किस मिट्टी के बने थे कि पूरे भारत में मुगलों का शासन है, तब कह रहे हैं जो तो तुरुक तुरुक निक जाया तो और राह दे क्यों नहीं आया। जहां पंडितों का शासन है उन्हें भी फटकार रहे हैं, मुगलों को भी फटकार रहे हैं, मौलवियों को फटकार रहे हैं। पर जानते हैं क्यों? फटकारना भी तो अलग अलग प्रकार से होता है। एक पिता अपने पुत्र को जब फटकारता है तो पुत्र के कल्याण का भाव होता है, पुत्र को सही संस्कार देने का भाव होता है, पुत्र के प्रति घृणा नहीं होता। आज हम किसी बात पर बोलते हैं ना, आज हम लोग भी समाज में बहुत से पाखंड का विरोध करते हैं, हम घृणा में बोलने लग जाते हैं। देखो समस्या कहाँ होती। अगर हम मान लो ब्राह्मणवाद पर बोल रहे हैं, संप्रदायवाद पर बोल रहे हैं, पाखंडवाद पर बोल रहे हैं, तो हम में समस्या क्या हो जाती है कि हम घृणा और नफरत में बोलने लग जाते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया में बोलने लग जाते हैं। पर सदगुरु कबीर कैसे बोलते थे? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर एक माता पिता की भांति व्यवहार करते थे। वे कहते थे ये सब मेरे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है, सब घट मेरो साईं। इसलिए पहले ही कह दिया कि सब मेरे हैं, लेकिन किसी के जीवन में अगर पाखंड है तो थोड़ा थप्पड़ भी मारूंगा, सुधार भी करूंगा, पर घृणा से नहीं, प्रेम से। अगर एक पिता अपने बेटे को थप्पड़ मारता है तो एक ही ध्येय होता है, ये गलत मार्ग में ना चला जाए, ये नशा दुर्व्यसन के मार्ग में ना चला जाए। वो थप्पड़ पुत्र घृणा समझ के नहीं लेता, वो पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी ने मारा है, कोई बात नहीं। हालांकि आज के पुत्र ये स्वीकार नहीं करता, अगर पिता ने थप्पड़ मार दिया तो बेटा घर छोड़ के भाग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पिता का थप्पड़ इसलिए नहीं पड़ा है कि वो उससे घृणा करते हैं, पिता ने थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो मार्ग ठीक नहीं, तुम जो कर रहे हो वो कार्य ठीक नहीं है। यही समझकर सदगुरु कबीर ने उस समय कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कितना हिम्मत था उनमें, कितना साहस था, कितना सामर्थ्य था। और इसलिए था कि वो सबसे प्रेम करते थे। तभी तो उन्होंने कहा मैं रोऊं इस जगत को, मुको रोवे न कोई। कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, वो कहते हैं मैं पूरे जगत के लिए रोता हूं। पर रोता इसलिए हूं कि मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं। मेरा किसी ने कुछ ले लिया इसलिए नहीं रोता, मोहबस नहीं रोता हूं। मैं एक एक नारी को देवी के रूप में देखना चाहता हूं। मैं एक एक पुरुष को परम शांत अवस्था में देखना चाहता हूं, ज्ञान के मार्ग पर देखना चाहता हूं, सबको सुखी देखना चाहता हूं। लेकिन इसका मार्ग क्या है? तब साहब ने कहा कि मान लो अगर कोई मुझसे भी प्रेम करता है